मुझे ऐसा लगता है कि पीसीबी ने अपने पांव पे खुद कल्हाड़ी मार लिया है। आईपीएल के साथ कोई मुकाबला नहीं बनता है, जमीन आसमान का फर्क है भैया। अगर आईपीएल के साथ आप कंपैरिजन कर रहे हैं ना, तो आप जागती आंखों से ख्वाब देख। ये वही इंग्लैंड है जो एक जमाने में बड़ी उसने कोशिशें की थी और इसने पाकिस्तान के लिए न्यूट्रल वेन्यू के लिए भी अपने ग्राउंड दिए। अब क्या वजह हुई कि इसने जो है वो पाकिस्तान सुपर लीग की मेजबानी से इनकार कर दिया? जो पॉलिटिकल चीजें हैं टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज करने के लिए, क्योंकि इंग्लैंड के अपने फ्रेंचाइज टूर्नामेंट है और जाहिर बात है कि जब वो इतने बड़े बड़े खुद से टूर्नामेंट करा रहे हैं तो वो नहीं चाहते किसी तरह से नेगेटिवली इम्पैक्ट हो चीजें, तो उनका अपना फैसला। इंग्लैंड ने पीएसएल 10 के मैचेस की मेजबानी से इनकार कर दिया। पीसीबी ने प्लेऑफ मैचेस और फाइनल किसी दूसरे मुल्क में कराने का फैसला किया। वजह समझ नहीं आ रही है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हुकाम आखिर क्यों पाकिस्तान सुपर लीग के प्लेऑफ के मैचेस और फाइनल मैच पाकिस्तान से बाहर मुंतकिल करना चाहते हैं। अगर गर्मी की बात है तो गर्मी में तो बाकी मैचेस भी हो रहे होंगे। अगर पाकिस्तान सुपर लीग के मैचेस इंग्लैंड में हो या यूएई में हो, अगर कहीं बाहर हो, तो आपको नहीं लगता कि उससे कोशिशों को सबूताज होंगी? वो कोशिशें कि जो चैंपियंस ट्रॉफी के वाले से हम कर रहे हैं या इंटरनेशनल टीमों को लाने की यहाँ पे कर रहे हैं, कि आप अपनी खुद जो है अपनी प्राइम लीग जो है वो मेजर लीग है वो बाहर करा रहे हैं और दूसरी टीमों को पाकिस्तान बुला रहे हैं। आप कह लें, बल्कि 7 महीने कह लें, ये रह गए और अभी तक कज़ाफ़ी स्टेडियम की बिल्डिंग की एक ईंट रखी नहीं गई। जी हाँ, कज़ाफ़ी स्टेडियम में पिछले 18 दिन से काम रुका हुआ। बिल्डिंग तोड़ने के बाद जगह पूरी क्लियर हो गई थी, अब बिल्डिंग बननी थी, अभी तक बिल्डिंग बन नहीं पाई। पहले खबर यह कि कंपनी ने 1 अगस्त से काम शुरू करना है, 1 अगस्त होगी, काम शुरू नहीं हुआ। फिर खबर यही बारिश और इस वजह से काम नहीं शुरू हुआ। लेकिन असल वजह पता चल गई, वो ये थी कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने संगे बुनियाद रखना था बिल्डिंग का, तब जाके बिल्डिंग ने शुरू हुआ था और आज 5 अगस्त को उन्होंने संगे बुनियाद रख दिया। इसी के अंदर हमें कज़ाफ़ी स्टेडियम का जो न्यू लुक है ना, वो भी हमें देखने को मिल गया। न्यू लुक क्या है मैं आपको बता दूं, जैसे कि आपने ओवल के अंदर दूसरी साइड के ऊपर आपने बिल्डिंग देखी ओवल शेप के अंदर, उस तरह की बिल्डिंग आईपीएल की और पीएसएल 2025 की जो विंडो है सेम होने के बावजूद के सबब जो है कई ऐसे टॉप प्लेयर्स जो कि पीएसएल में भी खेलते हैं और आईपीएल में भी खेलते हैं, वो पीएसएल के बजाय आईपीएल खेलेंगे। क्योंकि खुद बर्बाद करना कोई पाकिस्तान से सीखे। एक ही हमारे पास ब्रांड था, वो था पीएसएल। अब चैंपियंस ट्रॉफी मुश्किल से पाकिस्तान को कोई टूर्नामेंट मिला, चैंपियंस ट्रॉफी इतना बड़ा टूर्नामेंट आईसीसी का, उसको करवाने के चक्कर में अपने ब्रांड की कुर्बानी दे दी है। पीसीबी ने फ्रेंचाइजीज के साथ जो मीटिंग की उसके अंदर फैसला किया कि पूरे साल के अंदर कोई विंडो नहीं मिल रही, उन्होंने पकड़ के आईपीएल के साथ दुनिया की सबसे बड़ी लीग के साथ कंपैरिजन के तौर के ऊपर लेकर आगे पीएसएल को। बंदा पूछे आपने टक्कर किससे ले ली है? इससे बेहतर आप इंटरनेशनल लीग, साउथ अफ्रीका की लीग, बांग्लादेश प्रीमियर लीग, इन तीनों लीग के साथ टक्कर ले लेते, आपकी लीग को लोग देख लेते। आपने दुनिया की नंबर 1 लीग आईपीएल, जिसको पूरी दुनिया देखती है, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट इंडीज, लंका, बांग्लादेश, पूरी दुनिया उसको देखती है। जहां पर क्रिकेट नहीं भी खेली जाती, जिनकी टीम नहीं है, वो लोग भी देखते हैं। उनके होने के बावजूद आपने उस लीग के साथ टक्कर ले लिया। अब मसला सबसे बड़ा क्या है? सबसे बड़ा मसला है व्यूअरशिप का। दूसरा सबसे बड़ा मसला फॉरेन प्लेयर्स का। व्यूअरशिप का मसला इस वजह से है कि जो लोग पीएसएल देखते थे, इस वजह से पीएसएल को देखते थे क्योंकि कोई और दूसरी लीग नहीं होती थी पीएसएल के साथ, तो वो लोग पीएसएल को देखते थे, साउथ अफ्रीका वाले, ऑस्ट्रेलिया वाले। अब बंदा पूछे कि जब आईपीएल चल रही होगी, पाकिस्तानी तो देख लेंगे पीएसएल, बाकी लोग क्या देखेंगे पीएसएल को? बिल्कुल भी नहीं, वो आईपीएल को देखेंगे, क्योंकि आईपीएल का जो लेवल है वो बहुत ऊपर जा चुका हुआ है। जहां पे उनके प्लेयर्स खेल रहे हैं वो लोग उसी लीग को देखेंगे ना। तो ये बहुत बड़ा पाकिस्तान ने एक अपने पांवों पे कुल्हाड़ी मार ली। आज एक मीटिंग होने जा रही है पीसीबी की, जिसमें ये फैसला किया जा रहा है भाई कि पीएसएल जो है ना, उसकी एक ही विंडो जहां बचती है, और वो विंडो कौन सी बचती है आपको मालूम है? आईपीएल की विंडो। जिस विंडो में आईपीएल होगी ना, आईपीएल का जो नेक्स्ट सीजन होगा ना, उसी में पीएसएल को करवाया जाए। यानी कि एक साइड आईपीएल हो रही होगी और एक साइड आपको पीएसएल देखने को मिलेगी। क्या पीएसएल इस टाइम में सरवाइव कर पाएगी? जब एक साइड आईपीएल हो रही होगी, दुनिया का सबसे बड़ी लीग हो रही होगी, सबसे बड़ा इवेंट, और उसके दौरान आप अपने पीएसएल को करवाएंगे, तो क्या पीएसएल सरवाइव कर पाएगी? सवाल तो बड़ा ये है ना। आईपीएल का और पीएसएल का हमेशा कंपैरिजन किया जाता है, लेकिन आईपीएल के दौरान अगर पीएसएल होती है ना, आईपीएल को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर पीएसएल के दौरान आईपीएल हो रही हो ना, तो यकीन माने इससे बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। पहली बात तो यह है कि जब आईपीएल हो रही होती है भाई, तो बाकी कहीं पर क्रिकेट को कोई देखता ही नहीं है। पूरी दुनिया की जो क्रिकेट है उसको स्टॉप लगा होता है, और आईपीएल के दौरान जितनी भी सीरीज होती है ना, वो कुछ छोटी मोटी होती है, कोई 20 टीम ही खेल रही होती है। और पाकिस्तान का हमेशा से रोला ये होता है कि हमारी कोई जो सीरीज जो आईपीएल के दौरान रखी जाती है, सबसे बड़ा मसला हमें ये होता है कि कोई 20 टीम अपनी भेजते हैं, बच्चों वाली टीम। दूसरी बात ये होती है कि कोई देखता ही नहीं है। एक साइड आईपीएल का मैच हो रहा होता है भाई, एक साइड जो है वो पाकिस्तान की सी टीम के खिलाफ सीरीज हो रही होती है। उल्टा पाकिस्तानी लोग भी आईपीएल देख रहे होते हैं ज्यादा पाकिस्तानी सीरीज के बजाय।
तो आप अंदाजा लगाएं आपके अब अगर जब आईपीएल के दौरान पीएसएल होगा, सबसे बड़ा मसला तो आपको मैं ये बता देता हूं कि सारे मैन खिलाड़ी, इंटरनेशनल स्टार्स, बड़े बड़े खिलाड़ी वो तो पीएसएल आईपीएल में चले जाते हैं, आईपीएल वाले उनको बुला लेते हैं, तो पीएसएल में आपके पास कौन से खिलाड़ी आएंगे?